हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो मैं आई हूँ कल के 2 वीडियोस के कमेंट लेके। तो आप लोग प्लीज़ अपने दोनों वीडियोस के कमेंट्स जो दोनों वीडियोस में कमेंट किए हैं, आप लोग सब प्लीज़ सुनिएगा अपने कमेंट्स को और एंड तक बने रहिएगा मेरे वीडियो में, ताकि आप लोग अपने कमेंट को मिस ना कर दो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। पहला मैं शुरू करती हूँ दीपाली जी से। दीपाली जी ने पहले वीडियो में कमेंट किया है, सिस्टर समर और गुनगुन ने राधिका और ध्रुव को मजबूर किया कि पुलिस वाले ने गुनगुन और समर को चाटे मारे। वैसे एक फीमेल पुलिस वाली को ये सब करना चाहिए था और ये सारा झूठ बैड प्लानिंग्स का नतीजा है। सिस्टर राधिका और ध्रुव को डिवोर्स अभी इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए। हाँ, मैं भी बोली हूँ कि इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए। पहले इन दोनों को इनको सबक सिखाओ, अच्छे से मज़ा चखाओ, उसके बाद फिर डिवोर्स दो। डिवोर्स तो देना ही है, तो एक जन के तो रेडी होने से नहीं होगा, इसलिए पहले इनको मज़ा चखा दो फिर डिवोर्स दो। फिर मैं नाम लूँगी यशोदा त्यागी जी का। यशोदा जी नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आपने लिखा है राधे राधे बहना, जय श्री कृष्णा जी, कैसी हो परिवार सहित बहन। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब पुलिस वाले ने गुनगुन को थप्पड़ मारा। चाहे वो कितनी भी गुनहगार है, पर महिला के जैसे हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, ये बात तो है, ये गलत है। समर को खूब मारो, कोई परेशानी नहीं है। महिला पुलिस लाओ, फिर चाहे 100 थप्पड़ मारे। गुनगुन व समर का अंदाज देखो, ऐसे आंखें मिलाकर बातें करते हैं। बेशरम नालायक, आंखों में शर्म नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। हाँ बहन, समर की माँ व गुनगुन के पिता कहाँ गायब है, ना अंकित का अता पता है। जी, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कल के एपिसोड का। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण बहन, जय श्री कृष्ण यशोदा जी। गले में खराश है, जुकाम धीरे धीरे कल से आज थोड़ा ठीक हुआ, तो गले में खराश हो गई। ये सब मौसम का असर है, मतलब मौसम बदलने से ना यही सब होता है। हम जो इतने पानी में हाथ देते हैं ना हाउसवाइफ्स, हमारे साथ यही होता है। फिर मैं नाम लूँगी चंद्रवती देवी जी का। उन्होंने लिखा है जैसे समर गुनगुन बिना शादी के नाजायज़ बच्चा पैदा कर रहे साथ रहे, जो कानून के खिलाफ है, वैसे थप्पड़ जड़ दिया। मतलब सबको मज़ा आया, आफ्टर सबको मज़ा आया कि गुनगुन को जेंट्स पुलिस ही सही मारा ना, वही चीज़ सबको मज़ा आया। मुझे भी मज़ा आया, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि जेंट्स पुलिस कभी भी लेडीज़ के ऊपर हाथ नहीं लगाता है। कुछ और अलग केस अगर लेडी चाहे ना तो कोई अलग केस बना सकती है पुलिस के ऊपर ही, पर यहाँ पे देखती हूँ कुछ पर उसका उल्टा ही है। इसीलिए मैंने बोला था कि लेडीज़ पुलिस तो लेडीज़ को हाथ लगा सकती है ना, क्योंकि यही तो नियम है, कानूनी नियम भी यही है। पर अब जैसा समर का ब्लॉग चलेगा वैसा हमको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। फिर मैं कैरल कोस्टा जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है समर शुड बी पुट इन जेल, ऑल्सो गुनगुन, वाई ध्रुव डिडंट शो द लिस्ट विच गुनगुन गेव टू डिवोर्स हिम। एग्जैक्टली, ही शुड शो द लिस्ट दिखाता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। फिर मैं नाम लूँगी सविता केशवाला जी का। सविता जी ने लिखा है सही किया है पुलिस ने, सबक सिखाना चाहिए समर और गुनगुन को। एकदम सबक सीख ही रहे, आप धीरे धीरे और सबक सीखेंगे। राजकुमार शर्मा या मैं बोलूँ अनिरुद्ध भैया ने लिखा है। इनका आपका नाम अनिरुद्ध जी, आप मुझे पता चल गया इसलिए मैं आपको अनिरुद्ध जी बुलाऊंगी। आपने लिखा है समर के पड़ोसी उनकी वीडियो नहीं देखते हैं क्या, उन्हें तो समर को लात मुक्के बरसाने चाहिए हमारी तरफ से भी। सही बात है भैया, मुझे भी अगर समर का एड्रेस मिलता ना काश, तो मैं तो उसको जाके मारती पकड़ के। मुझे इतना गुस्सा आता है ना ऐसे इंसान में कि ये कैसा बंदा है भाई, इससे मतलब कोई चीज़ की लाज शर्म है नहीं, मतलब इसका जो मन में आता है करता है। मुझे तो इतना गुस्सा आता है कभी कभी, मुझे भी अगर इसका एड्रेस मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता, पर दिखाती दिल्ली में जाके कलकत्ते काली वाली दिखाती। फिर मैं नाम लूँगी राधा गिरी जी का। राधा जी ने लिखा है सही है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मीना माधु जी ने हार्ट भेजा मुझे, थैंक यू सो मच। फिर मारियाना CH मैरिक जी ने लिखा है आज मेरे गले को बहुत गागल करने के बाद भी ये हालत है, तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा।
समर मैरियाना CH मैरिज जी ने लिखा है, समर जेल में जाएगा तो गुनगुन के लिए मेकअप के लिए पैसे कौन देगा? हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, जो पुलिस चाटा मारेगा ना, चेहरा में हुए लाल टमाटर का जैसा सुंदर दिखेगा गुनगुन को। एकदम सही बोला मारियाना जी, टमाटर के लाल लाल, वो तो नेचुरल ब्यूटी है, इसलिए बोलते रोज़ एक टमाटर खाया करो। ब्रजेश भैया ने लिखा है, दीदी एक बात मुझे गलत लगी, जेंट्स पुलिस लेडी पर कोई हक नहीं मानने का, लेकिन मज़ा आया। मुझे भी भैया बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। बहुत ध्रुव ने भी FIR कर दिया, अब आगे देखते जाओ क्या हो रहा है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब तो हम बनाएंगे पार्टी। फिर नाम लूँगी चंचल माला जी का, जिन्होंने मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज किया है। इन्होंने लिखा है, दोनों को मार खाते देख बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया, खासकर समर को तो रोज़ जो लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है वाह, एक्शन रिप्ले क्या मज़ेदार। फिर मैं नाम लूँगी अन्नू व्लॉग जी का। इन्होंने अन्नू व्लॉग, इनका व्लॉग चैनल है। इन्होंने लिखा है, हाय मैम, मैं अन्नू बोल रही हूँ। इन लोगों के नाटक है रिव्यू के लिए, सिर्फ नाटक समीक्षा के लिए नाटक करते हैं। हाँ अन्नू जी, ये लोग तो नाटक ही करते हैं, मुझे भी पता है। ये लोग, मुझे कभी कभी लगता है नाटक करते, कभी लगता है रियल है। जब ये पुलिस, जैसे कल जेंट्स पुलिस आके से मारा ना, मुझे कुछ मिनट के लिए लगा कि ये नाटक है, रियल नहीं है, क्योंकि कोई भी जेंट्स पुलिस ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। पर गॉड नोज, मुझे तो समझ में नहीं आता, बस मुझे कोई समर का एड्रेस दे दे। फिर मैं नाम लूँगी रेहाना बहन का। रेहाना जी ने लिखा है, अच्छा किया मैम, गुनगुन को चाटा मारा, बहुत शाना बनता है ना, 1.5 शाना। तो मैम अंकित के दिमाग में क्या चक्कर है समझ में नहीं आता, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी किधर जिधर, चाहे उसका मन भागता चक्रवर्ती की तरह। एकदम। अभी भाई का प्यार थोड़ा धीमा पड़ गया है, और भाई कहीं चला गया होगा, तो भाई को आने दो, उसके बाद तो भाई बहन का प्यार नज़र आएगा हमको। और साथ में जब भाई बहन का प्यार नज़र आता है तो अगल बगल वाले पिसते हैं, यही होता है समर के ब्लॉग में। कंचन जी ने लिखा है, कंचन अरोड़ा जी ने, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आपने बिल्कुल सही बोला है, अभी तो पुलिस का थप्पड़ ही पड़ा है। अभी तो इन दोनों को जेल दोबारा जाना है, तब पता चलेगा पुलिस के सामने कैसे बदतमीज़ी से बात कर रही है। जब पुलिस ने बोला कि साउंड नीचे करो, तब चुप हुआ। अब हर बात में नागिन का पापा की याद आ रही है। हाँ, याद आ रही है, ससुर जी की याद आ रही है, पर उछल रहा है अंकित, औकात तो 2 पैसे की नहीं है। सही बात कहा आपने, इसी के साथ जितना हो उतना ही कम है। सही में इसके साथ जितना हो उतना कम है कंचन जी। मेरा तो मन करे मैं तो खुद में सिलेटो टन टन के मारूं। श्री गोपाल जी ने लिखा है, श्री गोपाल गर्ग जी ने, नमस्ते। आपने लिखा है, समर को मार पड़ी, मज़ा आ गया, मगर गुनगुन को पुलिस नहीं मारना चाहिए। राधिका अकेली कैसे कैसे और दुख कर रही है। समर ने कल भी गुनगुन के पापा को फ़ोन करके बुलाया था, मगर वो नहीं नज़र आए। सारे सपोर्टर्स कहाँ चले गए? समर की माँ कहाँ चली गई? क्या वो गुनगुन के पापा के साथ सोने हैं? मुझे तो लगता है गोपाल जी, दोनों जन भाग गए हैं दिल्ली शहर छोड़ के। हो सकता है कि समर की मम्मी गुनगुन के पापा को ले गई होगी अपने गांव के दर्शन कराने। चलो दिलदार चलो गांव के दर्शन करते हैं, तो इसीलिए दोनों जन गायब हैं। पर फिर देखे ना, नेक्स्ट वीडियो में आ गए थे तो पैसे लेके मुझे तो ज़मींदारनी बेच दी होगी एक अपना लैंड, और पैसे दे दी होगी गुनगुन के पापा के हाथ में, जाओ जाके दे दो, क्योंकि गुनगुन की मम्मी को तो पता है नहीं। यहाँ समर के पापा को तो लगता है पेमेंट ही नहीं मिलता है, आते ही नहीं है, तो ये लोग ही अपना काम चला रहे हस्बैंड वाइफ बन के। बस जब बेटा बेटी का ये हालत है तो मियाँ माँ बाप को मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे माँ बाप और कैसे बच्चे। फिर मैं नाम लूँगी राजबाला चौधरी जी का, जिन्होंने मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज किया है। इन्होंने मुझे लिखा है, टोटली फेक कहानी है। सही कहा भैया, टोटली फेक कहानी है। ये तो कहानी कम और क्या लगता है, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है। अन्नू व्लॉग
से फिर अन्नू जी ने लिखा है, हाय मैम, मेरा नाम अन्नू है, मैं अरुणाचल से हूँ। अच्छा, आप अरुणाचल प्रदेश से हैं। समर को बोलना दूसरे के बाप को अकेले नहीं, अपने बाप को भी बुलाओ बोल के। सही में उसको तो अपने पापा को भी बुलाना चाहिए। पर अन्नू जी, मैं आपको एक बात बोलूँ, पेमेंट ये लोग शायद नहीं करते ठीक से। ये जो समर का जो पापा का जो किरदार किया जा रहा है ना, ये आए नहीं होंगे क्योंकि समर ने पेमेंट नहीं किया होगा। पेमेंट करता ना तो समर की भी पापा आ जाते और गुनगुन की मम्मी ठीक शामिल हो जाती। इन दोनों का पेमेंट नहीं मिला है, वेरी बैड। इन दोनों का पेमेंट करना चाहिए था। तो समर को सबका ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ गुनगुन का ख्याल रखने से ही नहीं होगा, सबका ख्याल रखना पड़ेगा, है कि नहीं अन्नू जी? तो ये मुझे पूरा फेक स्टोरी लगता है, मुझे नहीं लगता रियलिटी में कुछ है। अमृत कौर जी ने लिखा है, हर्षा जी, गुनगुन नाजायज़ बच्चा पैदा कर सकती है तो नाजायज़ थप्पड़ भी खा सकती है। ये 4 महीने होने को है अमृत जी, इसका नाजायज़ बच्चा जो भी है कहाँ भाई? मुझे तो कल रत्ना आंटी ने कहा कि जीन्स के फटे पॉकेट में छुप गया होगा, पर ये तो फटे पॉकेट से भी टूकी मार के नहीं देख रहा है, पता नहीं गया कहाँ। मैं मानती हूँ कि लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए थी, लेकिन इन बेवकूफ़ लोगों को यही भाषा समझ आती है। गुनगुन है इसी लायक, इसको क्या फ़र्क पड़ता है जेंट्स हो या लेडीज़। सो टू गुड। इंस्टाग्राम में आपने इसके पोस्ट देखे हैं? नहीं, मैं इंस्टाग्राम फॉलो एक्चुअली नहीं करती हूँ, मेरा आईडी था फिर मैंने उसको हटा दिया, फिर से बनाऊँगी एक नया। हम जैसे लोगों को शर्म आ जाए। हाँ, आप ये सही बोल रहे हैं, राधिका समर को डिवोर्स ना दे और ध्रुव भी ना दे, राधिका भी गुनगुन के जैसे बदतमीज़ बन जाए तभी सही रहेगा। गुनगुन राधिका की शादी के बाद भी ये यहाँ पर रहती रही है, फ्रॉम डे 1 से इसे ही रहकर इसने अपनी जगह बना ली। राधिका को अब अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ आ जाना चाहिए, जैसे गुनगुन अपना बैग उठाकर लेडीज थी। समर के घर राधिका के अभी भी गुनगुन से ज़्यादा राइट है, एकदम। राधिका प्लीज़ कम बैक योर ओन हाउस, डिवोर्स के बाद चली जाना। राधिका भी बोल, गॉड ब्लेस यू राधिका एंड ध्रुव। सही कहा आपने अमृत जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। उसको राधिका को तो आना चाहिए, अपने ससुराल में आके वहीं पे रहना चाहिए। ये क्यों अपने मम्मी पापा के पास रह रही है, रह के कोई फ़ायदा है नहीं, इसके पास ही रहो। जितना तो बार बार आती जाती रहती है ना, लोग फ़ोन करते और आ जाती है, उससे अच्छा वहीं पे रहो, वहीं पे रह के मुकाबला करो उनके साथ। फिर मैं लास्ट मैसेज है रीटा मिस्क्विट, शायद इनका ये प्रोनाउंसिएशन होगा, मेरे को प्लीज़ बताइएगा। Why do you call him Bhaiya? He is not worth to call him Bhaiya. I didn't call him Bhaiya yesterday, but maybe it slipped out. So आदत से मजबूर हूँ ना, इसलिए कभी कभी समर भैया याद आ जाते हैं, नहीं तो हमेशा मैं समर ही करती हूँ। मेरे को वो भैया कहने लग मुझे अब लगता भी नहीं है। प्लीज़ रीटा जी, हो सकता है कभी कभार गलती से निकल जाती है। अब मैं जल्दी से देख लूँ अगर यहाँ पे किसी का मैसेज मेरा रह गया हो। हाँ, पद्मा गायकवाड़ जी का मैसेज रह गया है। उन्होंने लिखा है, अरे गुनगुन को लेडीज़ पुलिस के चाटे से बेहोश हो जाती है, इसलिए गुनगुन के तो ऐसे ही पुलिस चाहिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसीलिए चाटे से बेहोश हो जाती है, इसलिए जेंट्स पुलिस ही थप्पड़ जड़ दिया। फिर मैं नाम लूँगी किसका, देखूँ कौन बचा है। हाजरा खान जी बची हैं, इन्होंने लिखा है, सब ड्रामा है, गुनगुन को चाटा पड़ा देख अच्छा लगा, बदतमीज़ लोग हैं। सही कहा। रत्ना आंटी जी ने लिखा है, ये कहाँ का पुलिस जो घर में घुस के लेडी को थप्पड़ मार के हर हाथ पकड़ के खींच कर बाहर ले आता है, रेडिकुलस। लेडी पुलिस सब दिल्ली से भाग गए क्या? शायद आंटी सब दिल्ली खाली करके भाग गए। समर पर केस डालना है, बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है, इतना केस से कैसे अपने आप को बचाएगा, प्लस गुनगुन को कैसे रिलीफ मिलेगा, ये सोचते सोचते समर को गुनगुन के पापा की तरह दौरा ना पड़ जाए। देखो लास्ट वीडियो में मैंने बोली थी, एट द टाइम ऑफ नीड वो बुढ़ा होगा वहाँ। हवा, इतने दिन गुनगुन बुरी तरह से नहीं फंसी, लेकिन ध्रुव से मिलने के बाद आएगा मज़ा, नौटंकी देखते रहो। यस आंटी, आई एम रेडी फॉर द नौटंकी। और किसका मैसेज मैंने छोड़ दिया है, सविता जी का मैंने मैसेज पढ़ा था, आई नो मैंने पढ़ा था। कृष्णा सुवेदी जी का नहीं पढ़ा है, लिखा है, गुनगुन इतना घिनौनी है कि उसको तो जितना भी
कार्रवाई करो तो भी कम है। सही लिखा आपने, एकदम सही लिखा। बस मेरे पास ये वाले वीडियो जिसमें समर ने और गुनगुन ने थप्पड़े खाए थी, वो वाला वीडियो का जितना है हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने पूज्य पापा जी, मेरे गुनगुन के पापा जी के वीडियोज़ में, जिनमें उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की है। भैया आप लोग देखे हैं ना। तो पहले मैं शुरू करूँगी बसंती टेक्नोलॉजी से। उन्होंने लिखा है, आंटी आज तो आपने भी बोल दिया कि माँ बाप अच्छे नहीं तो बच्चे कैसे अच्छे होंगे। उस दिन मैंने कहा तो आपने टोक दिया। नहीं बहन, मैंने टोका नहीं था, मैंने आपको टोका था ज़रूर, मगर मैंने आपको इसलिए टोका था क्योंकि जो बच्चा दुनिया में ही नहीं आया है उसके बारे में क्या बात करना, उसको हम लोग ऐसे बोल के क्या फ़ायदा। यहाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुनगुन और अंकित तो इतने बड़े हैं, ऊपर से इनकी जो मैं आदतें देखती हूँ, इनकी जो मैं परवरिश देख रही हूँ, उससे मैंने ये चीज़ कल फरमाया कि गुनगुन के पापा और समर की मम्मी, इन लोग की परवरिश करने का नतीजा है ये समर और गुनगुन और अंकित। इस चीज़ से मैंने कहा था, नहीं तो मैं अभी गुनगुन और समर के बच्चे के बारे में नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो अभी दुनिया में आए नहीं। हो सकता है कभी कभी आप देखते हो माँ बाप जैसे भी हो बच्चे अच्छे निकलते हैं, पर इनके केस में भगवान अल्लाह वाहे गुरु कौन मालिक है भगवान ही जाने। तो इसलिए मैंने कहा था, वैसे मैंने और दूसरी तरह से नहीं कहा था, इसलिए आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा। फिर मैं नाम लूँगी जोसफिन मोसेस जी का। जोसफिन जी ने लिखा है, यस सिस्टर यू आर राइट, इट्स ऑल डिपेंड्स, इफ द पेरेंट्स आर नॉट गुड हाउ कैन द चिल्ड्रन बी गुड। एग्जैक्टली दैट व्हाट आई सेड यस्टरडे। फिर रीमा प्रजापति जी ने लिखा है, रीमा जी लिखा है, यू आर राइट बहन जी, थैंक यू सो मच। अमृत कौर जी ने लिखा है, हर्षा जी हम तो आपके आगे स्पीचलेस हैं, आपने एक एक वर्ड चुन चुन कर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बेटी भी गंदी बाप भी गंदा। थैंक यू अमृत जी, मेरा यही बोलने का मतलब था। पर मैं अभी गुनगुन के बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो बच्चा, लड़का व लड़की अब तक दुनिया में आया ही नहीं, और क्या गारंटी है गुनगुन प्रेग्नेंट है। अब तो मुझे ये चीज़ लग रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आता है मुझे, पर डीएनए टेस्ट के हिसाब से तो प्रेग्नेंट है। भगवान। इंदु शर्मा जी ने लिखा है, पूरा परिवार गलत है, किसी को कुछ कहने के लायक नहीं है, किसमें निकम्मे लोग हैं। सही बात है, एकदम निकम्मे लोग हैं। कैरल कोस्टर जी लिखा है, फादर डजंट हैव कैरेक्टर, गॉड अलोन नो व्हाट ही हैज़ डन इन हिज ओन मैरिड लाइफ, गॉड नोज कैरल जी, आई वंडर समटाइम्स। शाहिद महमूद जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू शाहिद भाईजान, आदाब। फिर यूज़र BM1LO7WJ80 ने लिखा है, 100% राइट मैडम, थैंक यू सो मच। कविता अंश ने लिखा है, आपने सही बोला बेटा, पिंडदान करने के बाद क्यों आ गए पूरे फैमिली रॉन्ग है। इनको अचानक से अपनी बेटी याद आ जाती है, किसी को अपनी बहन याद आ जाती है, समझ नहीं आता आंटी होता क्या है यहाँ पे। मीना माधु जी एज ऑलवेज मुझे बहुत सारे हार्ट भेजी हैं, थैंक यू। ताशी सांगो जी लिखी 100% राइट, थैंक यू। हाजरा खान जी ने नहीं, ये है आजारब, अच्छा ये कोई शायद नए जुड़े हैं मेरे साथ, तो आप मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बताइएगा। मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन @अजारब बोल के लिखा हुआ है, तो मैंने ठीक बोला है कि नहीं। आपने कहा बहन ठीक बोलते हैं, समर के पापा नहीं देखते हैं और गुनगुन की मम्मी कहाँ गुम हो गई। मैंने पहले भी कहा, इसी को पेमेंट नहीं मिला है, इन लोग को पेमेंट नहीं मिला है, इसलिए ये हालत है। आप देखना पेमेंट मिलेगा तो दौड़ते दौड़ते आएंगे। मीना माधु जी फिर मुझे लिखिए, समर का ब्रिल नहीं समझ में आया। फिर मैं रेहाना जी का मैसेज पढ़ूंगी, उन्होंने लिखा 100% मैम सही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच रेहाना बहन। सविता केशवाला जी ने लिखा है, सही बात है बहन जी, गुनगुन का बाप को गुनगुन ने समर की गलती दिखाती नहीं है, बेवकूफ़ है गुनगुन का परिवार ने समर का परिवार, दोनों के परिवार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसे तो एक साथ जुड़ जाते हैं हमेशा आके। सुनंदा जी ने मुझे लिखा है, मैडम जी 4th मंथ चल रहा है, सही कहा, गुनगुन का पेट नहीं दिख रहा, मुझे तो डाउट है, आगे देखना एपिसोड में क्या होता है। क्या बोलूँ सुनंदा जी, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद सोच में पड़ी हुई हूँ, कहाँ है बेबी, कहाँ है, वेयर इज़ द बेबी, वेयर इज़ द चाइल्ड, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या जवाब दूँ आपको, यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे कपड़े पहन लिए उससे तो और नहीं दर्शाता है कि वो प्रेग्नेंट है।
रत्ना आंटी ने लिखा है ड्रामाबाज बुढ़ा ड्रामा करने आ गया, असल में बुढ़ा डर गया। इनका वकील ने ज़रूर कहा होगा कि राधिका ध्रुव का केस बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से आप चुपके से शादी कराने चले, इसलिए पैसे देकर इन दोनों का मुंह बंद करना चाहिए। सही कहा आपने, एकदम सही कहा आंटी। अच्छा, फिर तरनजीत सिंह जी ने लिखा है मैडम जी कहते हैं गंदे नाली का कीड़ा ही नाला न बनाना की खुश में समर ऐसा है। हाँ, सही बात आपने कहा। अब मैं पढ़ूंगी, ये कोई नई जुड़ी है मेरे साथ, मिस्टर शाह आईडी से कोई है। इन्होंने लिखा है राधिका का फादर ने विदाउट डिवोर्स किया शादी विद समर। अच्छा, देन विद इन वन डे राधिका के फादर ऑल ऑफ सडन ध्रुव को लेकर आए गुनगुन के साथ शादी कराने। अच्छा, वो टाइम गुनगुन के साइड कोई नहीं था और राधिका की मदर एंड फादर ने जब डाले थे गुनगुन पर, बेटा मैं तेरा खर्चा करता हूँ, शादी की शॉपिंग मैरिज को जो भी है सब मैं ही करूँगा। हाँ, क्योंकि वो लोग माता पिता बने थे, शादी करवाई बिकॉज विदाउट डिवोर्स कराते थे, इसलिए खर्चा राधिका के पापा मतलबी थे, उनकी बेटी राधिका अच्छी तरह रहे। सही में उनके पापा अपने मतलब से ही गुनगुन के लिए पैसे दे के शादी करवाए, पर ये भी इंसान बहुत नहीं करता है, ये भी आप सोचिए, क्योंकि बहुतों का पैसे होने के बाद भी अपना मतलब बनाने के लिए भी इंसान अपने पेट से पैसा नहीं खर्चा करता, जो पैसे के आजकल की डेट में वैल्यू बहुत है। राधिका के पापा मतलबी थे, उन्होंने बेटी के खर्चा गुनगुन पर किया। गुनगुन ने बोला था मेरे समर से प्रेम करती हूँ इसलिए हाँ बोल रही हूँ। हाँ, उसने कहा था मेरा से करने का नहीं है, शादी करने का नहीं है, वीडियो देख लो। हाँ, मैंने सारे वीडियो अभी से नहीं, जब समर गुनगुन जब स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ है समर के व्लॉग, तब से मैं समर के वीडियोस देख रही हूँ। बहन जी मैं आपको बोलती हूँ कि जान राधिका एंड समर ने विदाउट डिवोर्स शादी की, तब कहाँ थे आप? अच्छा, मैं तभी भी वहीं थी। आप खुश होकर बोलती हैं, क्या राधिका के पापा ने रुपीस दिए हैं आपको? नहीं भाई, मुझे तो कोई पैसे राधिका के पापा नहीं दिए, अगर देते तो आई लव टू टेक, मगर मुझे नहीं दिए। सही तरीके से बात करो। अच्छा ठीक है जी, आपके साथ प्रेम था ना, इसके साथ ही रह रही है और उनकी ही बच्चे को ना बन रही है। आप ये क्यों बोलती रहती हो राधिका, आप ही गलत थे। वाई शी डिडेंट लिव समर्स हाउस? अच्छा, डिडेंट लिव इन समर्स हाउस, वाई शी वेंट हिज फादर्स हाउस बैक? हाँ, अच्छा, मैं इसका जवाब आपको दे रही हूँ। समर तब भी बोलता था राधिका नहीं जाना। अच्छा, फिर राधिका बोलती थी मुझे डिवोर्स चाहिए। समर ने मना किया, बट राधिका को अपना घर में ही रहना चाहिए था, नहीं रही, तो अभी जोर करती है बिकॉज जेलसी है। 3 times अगो जब डिवोर्स लेने के लिए तभी सेंसेस नहीं था, गलत है, ऊपर से पुलिस केस करती है। गुनगुन लिव्ड विथ यू ने तो आप भी आओ समर के साथ, क्यों मना कर रही हैं? डिवोर्स कर ले, कैश वापस कर लो, और बहन जी आप जस्टिस की बात करो। अच्छा, जो बात करते हो ना वन तरफ की ना करो, बोथ साइड की करो। गुनगुन के साथ जान डिवोर्स दिला या बिफोर मैरिज के आफ्टर मैरिज, किसकी लाइफ में पड़ी नहीं। बहन जी आपके साथ ऐसा होता तो आप भी ही ऐसा ही करते। कोई भी 3 साल का लव हाउ कैन फॉरगेट, सोचो ज़रा एंड बोलो। खुश जो कर ओनली राधिका की ही साइड लेते हो, अच्छा नहीं है, प्रेग्नेंट वुमन की हाई लगेगी। अच्छा, अदरवाइज ट्रुथ बोलो, दोनों की साइड आपको पता है, तो वाई यू स्पीक झूठ, ज़रा ऊपर वाले से भी डरो। अच्छा, क्यों सुसाइड करवाना है इन लोगों से और प्रेग्नेंट वुमन को जेल भेजना है? आपको ये मिलता है, आपको क्या मिलता है? अच्छा, दोनों को सेपरेट करके थिंक बिफोर यू थिंक। अच्छा, थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके, भगवान सबको सच्ची बुद्धि दे, गुड लक। अच्छा मिस्टर शाह, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ। पहली बात, राधिका के पापा से मुझे कोई पैसे नहीं मिले। दूसरी बात, गुनगुन जब स्टार्ट हुई थी लव स्टोरी समर की, तब मुझे गुनगुन बहुत अच्छी लगती थी। बहुत लड़कियां शादी करती हैं, कुछ नहीं आता है, घर का काम कुछ भी नहीं आता है,
नहीं आता है, नहीं आता है, उसमें क्या। मैं खुद एक वर्किंग वुमन थी, मैं एक टीचर थी स्कूल की। मुझे भी बहुत सारे काम घर के नहीं आते थे क्योंकि मैं अपने मायके में काम नहीं करती थी, इसीलिए मुझे नहीं आते थे। मेरा एक ही था, स्कूल जाओ, पढ़ाओ, घर आओ, घर में आओ, ट्यूशन्स पढ़ाओ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे, तो मुझे ये सब घर के खाना वाना ये सब नहीं। अभी भी मेरे ससुराल में मेरी सास मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, वही घर का खाना बनाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका बॉडी फिट रहेगा, वो अपना भागा दौड़ी करती रहेंगी। उनसे जितना होता है मुझे हेल्पिंग हैंड करती हैं, और मुझसे जितना होता है मैं अपने घर का काम करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैंने सर्वेंट नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि अपने घर का काम अपने हाथों करना चाहिए, ये मेरा पॉलिसी है। ये मैं जब काम करने भी जाती थी ना स्कूल में, तभी भी ये करती थी। तीसरा पॉइंट, अगर गुनगुन की जगह मैं होती तो गुनगुन की जगह अगर मैं होती तो मैं कभी समर को राधिका से शादी करने नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं समर से प्यार करती हूँ। अगर मैं समर से प्यार करती हूँ तो प्यार अपनी जगह होता है, और मेरा घर जो उजड़ रहा है वो अपनी जगह है। मैं एक बार समर को समझाती कि तुम समझोगे, तुमको क्या राधिका से शादी करना है? अगर तुम कहते हो हाँ, तो मैं जाती अपने हस्बैंड के खिलाफ और राधिका के खिलाफ FIR करती, क्योंकि मुझे अपना घर बचाना है। मैं जितने हद तक जा सकती थी उतने हद तक मैं जाती, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड लेडी हूँ। मैं कोई बेवकूफ़, कोई ऐसी नहीं हूँ जिनको पढ़ाई लिखाई ये सब नहीं, जिनके पेट में विद्या भी नहीं होती ना, उनको भी भगवान बुद्धि देता है कि अपने लिए लड़ो। मैं अपने लिए लड़ना जानती हूँ, मेरे लिए कोई बाहर का इंसान नहीं आएगा लड़ने के लिए। मेरा घर मुझे बचाना है। ये चीज़ गुनगुन ने नहीं किया। सिर्फ प्यार है, प्यार है, प्यार है, दावा करने से नहीं होगा। 3 साल का प्यार है, 4 साल का प्यार हो। मेरा खुद का एक लव मैरिज है। मैं जो अभी ये घर संसार कर रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए हम लोग वो पैसे नहीं कलकत्ता में अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए मेरे हस्बैंड कलकत्ता से बाहर जाके नौकरी करते हैं, मुझसे साल भर दूर रहते हैं। तो ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो ये प्यार है, इसे प्यार कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू कर दो। जो गुनगुन ने ध्रुव से शादी किया, नहीं करती, क्योंकि उसको शादी नहीं करना था। वो चाहती, वो बोल रही थी कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं हाँ करी शादी को। तो ये कैसा प्यार है? तुम प्यार करती हो, शादी, तुमको समर के घर में नहीं रहना। समर का घर ही क्या, पूरे दिल्ली में समर का घर ही है। तुम निकल के कहीं और रहती, वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती। कितनी औरतें रहती है वर्किंग वुमेन हॉस्टल में? तुम अकेले इंसान हो, तुम्हारे माँ बाप तुमको जब नहीं पूछ रहे, तुमको नहीं अपने पास बुला रहे, नहीं एंट्री दे रहे, तुम जाओ वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहो, या अपने माँ बाप के पास ही तुम जाओ। तुम तो हक से जा सकती हो, क्योंकि तुम उस घर की औलाद हो, तुम हक से उस घर में जा सकती हो। अगर मैं गुनगुन की जगह में होती तो मैं ये करती। अगर मेरे पति कहीं दूसरी जगह शादी कर रहा है, मैं उसके ऊपर केस करती। मैं नहीं डरती। क्यों डरूंगी भाई? मेरा घर ऐसे ही उजड़ रहा है। प्यार 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 मुझे क्या? प्यार मुझे क्या खाना देगा? प्यार मुझे पानी पिलाएगा? प्यार क्या मेरा संसार बसा देगा? नहीं। प्यार अपनी जगह होता है और बाकी सब अपनी जगह होता है। और दूसरी और भी बात आपने जो बोली है, भगवान से डरो। भगवान से हर कोई डरता है, सब कोई डरता है। एक बात आप मुझे बताओ, आप जो मुझसे इतना सारा क्वेश्चन की, मैं एज ए सिस्टर, एज ए दीदी, आप जो भी हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके साथ अगर होता तो आप क्या करते? आप अगर गुनगुन की जगह होते, भगवान ना करे आपके साथ अगर ऐसे होते, आपके हस्बैंड अगर कहीं और शादी करते, आप क्या करते? आप गुनगुन की तरह वहीं पे चुपचाप बैठे रहते? राधिका का आप जो बोल रहे हो, राधिका वहाँ से निकल के अपने घर क्यों चली गई? क्या करेगी? मेरा हस्बैंड अगर किसी और लेडी को प्रेग्नेंट कर रहा है, तो मैं क्या वहाँ उसके घर में बैठ के ऐसे करके देखती रहूँगी? हाय राम, बच्चा आने वाला है, मेरे से नहीं, किसी और औरत से। मैं क्या ये देखती रहूँगी? आप बताओ, आप क्या देखते रहते? एक पढ़ी लिखी औरत होके आप मॉडलिंग कर रहे हो, आपके पास तो और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप कैसे वहाँ बैठ के आप हाँ करके देख रहे हो कि आपका हस्बैंड आप ऐसा ऐसा कर रहा है, किसी और राधिका से शादी कर रहा है? और राधिका क्या करती? राधिका देख रही है कि मेरा हस्बैंड किसी और को प्रेग्नेंट कर दे रहा है, तो वहाँ बैठी रहती, वहाँ बैठ के क्या ताली मारती कि अपने हस्बैंड को आरती उतारती? इसलिए अपने घर चली गई। पर उसको अपने घर नहीं जाना चाहिए। वो जो गई, केस की, बहुत अच्छा की। मैं बोलूँगी, मैं क्या, मेरे सारे सब्सक्राइबर बोल रहे बहुत अच्छा की। सब तो बेवकूफ़ नहीं है, सभी तो समर का ब्लॉग देखते हैं, तो वो लोग भी बोल रहे कि बहुत अच्छा की। और वो क्या, मेरे सब्सक्राइबर क्या, मैं तो सभी के सब्सक्राइबर देखती हूँ, सभी एक ही बात बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा की। राधिका को अब वापस आना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा राइट है समर के घर में। जैसे गुनगुन उसका जीना हराम की थी, अब राधिका को उसे जीना हराम करना चाहिए। मेरे हिसाब से राधिका जो कर रही है एकदम सही कर रही है, क्योंकि जिसके साथ बीतता है ना उसको मालूम है। गुनगुन के साथ जो बीता वो गुनगुन का अपना कर्म था,
गुनगुन अपने प्यार को, अपने घर को नहीं बचा पाई। वो अगर चाहती तो अपने डे वन से अपने घर को बचाती। सास उसकी उसको बोल रही थी ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता। आज वही सास इतनी प्यारी हो गई है। सास में क्या हीरे जवाहरात, क्या पंख निकल आए हैं। जो ये सास अपनी अच्छी हो गई और वो सास के लिए गुनगुन भी अच्छी हो गई, जो बोल रही थी बैग पैक करके जाओ यहाँ से, निकलो। अपनी मम्मी को रख रही थी। और समर, आप उस दिन क्यों नहीं बोली जब समर खाना बना के अपनी सास को और गुनगुन को खिला रहा था? आपको तो तभी बोलना चाहिए था कि ये बहुत गलत बात है। तो इसीलिए हर कुछ को नोटिस करते हुए इंसान बात करता है। मैं हर कुछ को नोटिस करते हुए बात करती हूँ। मैं एक तरफा बात नहीं करती हूँ, ना गुनगुन की साइड लेती हूँ, ना राधिका की साइड लेती हूँ। राधिका सही है बोल के मैं राधिका का साइड लेती हूँ, गुनगुन गलत मुझे लग रही है इसमें गुनगुन का साइड नहीं लेती हूँ। आज गुनगुन सही होती, गुनगुन ने जब ध्रुव से शादी की, मैं तो गुनगुन का साइड ले लेती। उसको मैं बार बार बोल रही थी अपने घर को बचाना, आगे की तरह मत करना काम। पर वो लड़की टस से मस नहीं हुई, उसको जो करना था वो की। तो भैया अपने अपनी कर्म अपने अपने, पर भगवान से हर कोई डरता है। और रहा सवाल प्रेग्नेंट वुमन का, हाय, तो उसके गेटअप से तो मुझे नहीं लगता वो प्रेग्नेंट है, पर डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से वो प्रेग्नेंट है। पर ये कहानी रियल भी हो सकती है, ये कहानी फेक भी हो सकती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे चाहिए एंटरटेनमेंट, मेरे जनता को भी चाहिए एंटरटेनमेंट। तो हम वही एंटरटेनमेंट ले रहे हैं और दे रहे हैं। बस एंजॉय करो, एंजॉय करो, लाइफ है, एंजॉय करो। इतने सोचने से कौन क्या क्या क्या, इतना सोचने से इंसान के अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो हम गुनगुन ये वो लेके इतना वो करेंगे, माथा पच्ची करेंगे, तो हम और भी नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एंजॉय करो। और अगर कोई चीज़ आपको और अटपटा लग रहा हो या कुछ बोलना हो, प्लीज़ कमेंट करो। मैं हमेशा कमेंट के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे पास इतने ही, मेरे पास आज के क्वेश्चंस और वो थे, कमेंट्स थे, और मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, यस यू आर राइट, इट ऑल डिपेंड्स द पेरेंट्स। हाँ, ये मैंने पढ़ लिया था और किसी का मैसेज नहीं है। अच्छा, यशोदा जी ने लिखा था। यशोदा जी का तो मैसेज मैं पढ़ी नहीं। यशोदा जी ने लिखा, जय श्री कृष्ण बहन जी, गुनगुन के पिता बहुत ज्ञान दे रहे थे। ऐसे पिता का होना ना होना ही समझो कितनी गंदगी भरी हुई है। बाप के अंदर तो बेटी तो पूरी ही गंदी व बहुत ही घटिया है। शर्म आ रही थी मुझे तो ये सोचकर, ये कैसा गंदा बाप है। थू थू थू, क्या लिखूं बहन, अपनी निंदा करूं, इसके जितनी निंदा करूं उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत ही कमीना नालायक गिरे हुए लोग हैं ये। राधिका बेटी व ध्रुव बेटे, जो भी तुम्हें उचित लगे वो करो। इनको दबाव में आकर कोई भी फैसला मत कर लेना बहन। वीडियो लगातार डाल ही रही है और हम सब देख रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है, सब समझती है कौन कैसा है। गुनगुन व समर व उसकी माँ सभी भी बहुत 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 ही गंदे व घटिया लोग हैं। इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी बहन बेटियों पर। राधे राधे बहन, आपको भगवान लंबी आयु दे, अच्छा स्वस्थ दे। थैंक यू सो मच यशोदा जी, हमेशा खुश रखे प्रभु आपको, हमें ऐसे ही समय समय पर वीडियो दिखाती रहो जी। थैंक यू सो मच यशोदा जी, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और किसी का मैसेज नहीं है, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। हाँ नहीं, आरसी मिस और इनका मैसेज रह के जो मुझे बहुत दिन बाद मैसेज किया, लिखा है, गुनगुन ने ध्रुव से पैसे क्यों मांग सकते हो। समर ने मज़ा लेके बच्चा भी बना लिया है। अब हस्बैंड होते हुए समर कैसे सो टायर्ड है। समर की बच्चा उनकी पेट में है, कैसे ध्रुव से पैसा मांगते हैं। गुनगुन ध्रुव की ज़िंदगी ख़राब किया, उनकी कीमत कौन देगा, गंदी खानदान की बेटी। बस रीमा प्रजापति जी ने लिखा, यू आर राइट बहन जी, थैंक यू सो मच। बस मेरे पास इतने ही मैसेजेस थे। आज मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, प्लीज़ कॉर्पोरेट कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और प्लीज़ अपने ऐसे प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। और कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए और मुझे हमेशा अप्रिशिएट करने के लिए। आज मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, फिर मिलती नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।